के शो में। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमती अहलियत पर उठते सवालात। सुप्रीम कोर्ट के एतराजात, काबीना अरकान कानूनी टीम का हंगामी इजलास। जनरल बाजवा की तौसीह पर उठते सियासी और कानूनी सवालात, तबसरों की गूंज। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन मामला जो इस वक्त ज़ेर बहस है और यकीनी तौर पर तबसरों तज्ज़ियों हर तरफ गूंज जिसकी है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, उनकी अपॉइंटमेंट। लेकिन क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ? क्या जो कवानीन या लीगली जो इस वक्त प्रोसेस को फॉलो करना था गवर्नमेंट ने किया नहीं किया? कोई टेक्निकल फ्लॉज हैं? क्योंकि इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, तो एक इजलास आला सतही वजीर आजम का, उनकी कानूनी टीम का, काबीना अरकान का और उसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहां मौजूद हैं। कहा जा रहा है जी कि इस इजलास के अंदर कुछ अहम मीटिंग्स या अहम फैसले किए जाएंगे। ये फैसले किस नौयत के हैं? क्या ये फैसले जो टेक्निकल फ्लॉज हैं इस अपॉइंटमेंट को लेकर, ये एक्सटेंशन को लेकर, ये उससे मुताल्लिक है? क्या ये फैसला उससे बियॉन्ड यानी उससे बढ़कर किसी बारे में है? ये अहम सवाल प्रोग्राम में हम उठाएंगे। हम ये भी जानेंगे क्योंकि आज आला तरीन अदालत में आला तरीन जुडिशरी के जो रिमार्क्स जजेस के आए हैं, मोहतरम जजेस के, उन रिमार्क्स के बाद हुकूमत की नाअहली एक बार फिर आया हुई है, बेनकाब हुई है। इस प्रोसेस को पहले दिन से वजीर आजम की जानिब से आर्टिकल 243 के बाद के निफाज से नोटिफिकेशन निकालने से लेकर सदर पाकिस्तान के नोटिफिकेशन तक और फिर काबीना से मंजूरी तक समरी की, तमाम जगह बार बार या तो ये इल इंटेंशन थी या फिर ये आप कहा जाए कि नाअहलियत और इनकॉम्पिटेंस थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी बार बार निशानदेही आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद साहिबान की तरफ से भी की गई। तो आखिर होगा क्या? इस प्रोग्राम में ये सवाल उठाएंगे, इस अहम तरीन मौके पे सवाल उठाएंगे। लेकिन कुछ लीगल माइंड्स, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एतजाज एहसन साहब से स्टार्ट करते हैं। एतजाज एहसन साहब बहुत बड़ा एक लीगल माइंड है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल भी। लेट्स हियर हिम कि उन्होंने इस अहम तरीन मामले पे अदालती इख्तियार वजीर आजम की सवाबदीद के बारे में अपनी कानूनी राय क्या दी है। लेट्स हियर दिस पर्सन। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ को लगाना ये प्राइम मिनिस्टर का हक है। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का ये प्रिंसिपल है, इसमें अदालत भी दखल नहीं दे सकती। अदालत बहुत बड़ा अदारा है, मोहतरम अदारा है, पर पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का जो प्रिंसिपल है वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम है। तो इमरान खान ने फैसला गलत किया या सही किया, वो उसका फैसले के खिलाफ दलाइल है कि हक में दलाइल है। और यही सूरत हाल सवाबदीद के हवाले से जब ये सवाल काबीना के अरकान जब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस अहम तरीन इजलास काबीना के बाद जिसके अंदर फैसला हुआ था आर्मी रूल्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स का, तो वहां शफकत महमूद साहब ने भी इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस सवाबदीद का जो मसला है, इसके बारे में कुछ अहम बात फरमाई जो एतजाज एहसन साहब कह रहे थे। लेट्स हियर दिस आल्सो कि शफकत महमूद साहब क्या कह रहे थे। लेट्स हियर दिस। वजीर आजम साहब का यह भी सवाबदीद है कि वो इसकी चीज के बारे में फैसला करें कि क्या हालात ऐसे हैं कि जिनके तहत एक्सटेंशन देने की जरूरत है या नहीं। यह वजीर आजम का सवाबदीद है, क्योंकि आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम ने एडवाइस करनी होती है और इसलिए ये उनका प्रोगेटिव, उनका अख्तियार है कि वो इस चीज़ का फैसला करें कि क्या ऐसे हालात हैं या नहीं हैं कि जो इस चीज़ का फैसला करने में मददगार साबित होते हैं कि एक्सटेंशन हो या ना हो। एक्सटेंशन हो कि ना हो, अब ये बड़ा अहम तरीन सवाल है, आखिरकार होने क्या जा रहा है, आगे क्या होगा, आखिर ये सारे सवालात जो हैं इसका हम जवाब जानते हैं प्रोग्राम में। इस अहम तरीन इजलास जब चल रहा है इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे साथ ख्वाजा नवेद साहब सीनियर माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब सीनियर सहाफ़ी, तज़ निगार, कॉलम निगार,
एंकर माशाल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे सर क्या चल रहा है सर? ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। चल इस वक्त क्या रहा है? नहीं वो तो फिर हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन माशाल्लाह। बरेली सर ये मुझे पता है क्योंकि अभी मीटिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि फैसला क्या इस पे हो रहा है कि टेक्निकल फ्लॉज ये एक दो जो हमने गलतियां की हैं ये दूर कर देते हैं और कल इस मामले को हल करते हैं, या फिर इससे बढ़कर कुछ हो रहा है जिसके बारे में कुछ सरगोशियां चल रही हैं? क्या मामला है आखिरकार, क्या चल रहा है? एक आप बताना भूल गए, हमारे ख्वाजा साहब जज भी रह चुके हैं माशाल्लाह, जज भी, और ये उस तरह के मुशर्रफ दौर में दबिंग जज की हैसियत से आए कि जब पूरी काले कोटों वाले एक तरफ थे। अब मैं देखता हूँ वो जो काले कोटों वाले जो पूरी फौज थी ना, अब बेचारे चौधरी एतराज, अली अहमद को, मुनीर मलिक बड़ी शर्मिंदा होते हैं यार, हमने चौधरी कोटों की बहाली के लिए जो कुछ किया और जो रवायत पड़ी। अब देखिए जुडिशरी के हवाले से तो हमारे ख्वाजा साहब एक मुस्तरका नहीं है, लेकिन जब जजेस सीनियरिटी केस में एक फैसला हो गया था जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर में कि जनाब मेरिट पे होगा, पहले ये होता था ना, पहले ये नहीं होता था, कोई नीचे से लेके बना देते थे। सज्जाद अली शाह साहब छठे नंबर से आगे चीफ जस्टिस बन गए थे और अफसोस ये हुआ फिर अजमल मियां साहब को लाया गया और शाह साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हमारे तो दोस्त भी थे। फैमिली रिलेशन है। लेकिन अगर जज साहब उस वक्त खुद हट जाते ना, उन्होंने फैसला तो जजेस केस का लिया लेकिन शाह साहब ने छोड़ा नहीं चीफ जस्टिस, ये एक अपनी जगह है। अब जो है अब आप आते हैं यानी ये सीनियरिटी वाला मामला सारी दुनिया में जो एक होता है, अब आर्मी के सिलसिले में भी ये कि सीनियरिटी का एक कोई उसूल होना चाहिए, इस पे आपका आइन खामोश है। पाकिस्तान में खुद आज आपके जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि 7-8 जनरल जो थे वो खुद ब खुद उन्होंने एक्सटेंशन ली, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं हुई। दो चीजें, एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट, दोनों के बारे में एक्सटेंशन भी जो कानून खामोश है। मतलब देखिए मतलब जैसे अगर मैं इस वक्त नहीं है और मुझे पता है, मतलब जनरल अयूब खान हुए, जनरल अयूब खान आउट ऑफ द वे हुए और वो अंग्रेज की चॉइस थे, यानी उस वक्त जो है और भी लोग थे, वो तो खैर और क्या मैं बताऊं कि पिंडी साजिश केस हुआ, किस तरह सीनियर जनरलों को हटाया गया। असल तो हमारे वहां से शुरू हुआ ना ये जो फौजी जो मदाखलत शुरू हुई 1954 से। अब अयूब खान साहब, इस्कंदर मिर्जा जो है वो थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 8 अक्टूबर को मार्शल लॉ वो लेके आए। अब ये कोई नहीं पूछ रहा कि इनकी जुडिशरी है वो कि भाई इस्कंदर मिर्जा को अयूब खान ने कैसे हटा दिया। इस्कंदर मिर्जा वाज द प्रेसिडेंट, ही अपॉइंटेड, ही सेड टू द अयूब खान कि तुम मार्शल लॉ लगाओ, और बाद में अयूब खान जो है 3 जनरलों को बुलाते हैं, जूनियर को कहते हैं इस्कंदर मिर्जा तुम घर जाओ। न जुडिशरी बोली इनकी, और वो किस पाएगी? 7 अक्टूबर 58 को इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया, 27 अक्टूबर को जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब ने लगाया कर लिया। उस वक्त किस पाए के जज थे? जस्टिस मुनीर जैसे पाए के जजेस होते थे आपकी कोर्टों में माशाल्लाह। खैर और बात है कि जो कुछ उनका, मेरा कहने में फिर उसके बाद क्या हुआ, रवायत पड़ गई। अयूब खान ने 10 साल तक जब खुद को खुद एक्सटेंशन लेते और उन्होंने कहा किया, लेकिन ये बताइए कि जब अयूब खान ने 10 साल तक करा, ना किसी फौजी ने एतराज किया, ना आपकी जुडिशरी ने एतराज किया। चले वहां तक हो गया, भुट्टो साहब की तहरीक आई, भुट्टो साहब के दौर में जमहूरियत आई, फिर आते हैं मुशर्रफ ज़िया-उल-हक साहब, भुट्टो साहब आउट ऑफ द वे जाके ज़िया-उल-हक को लाते हैं और सब पूरी आर्मी एक्सेप्ट करती है, और ज़िया-उल-हक को लाने की सूरत में 6 जनरल रिटायर्ड होते हैं और फिर यही होता है कि सैकड़ों की तादाद में 9 होते हैं और बेशुमार लोगों को जाना पड़ता है। उसके बाद ज़िया-उल-हक साहब को तो जरूरत नहीं होती ना तारड़ से पूछने की ना किसी और से, सॉरी तारड़ कह रहा हूँ, जो कौन थे ज़िया-उल-हक के दौर में जो प्रेसिडेंट फजलाई भी कहते फिर आ गया प्रेसिडेंट। कहने का मकसद ये है कि आज जब जस्टिस सईद खोता साहब ये कहते हैं कि जनाब 7-8 जजों ने जो है 7-8 जनरलों ने खुद ब खुद रिटायरमेंट ली, तो मैं बसर एहतराम ये पूछूंगा, और मैं ख्वाजा साहब जानते हैं कि जस्टिस सईद खोसा पाकिस्तान के उन जजों की सफों में रखे जाएंगे जो एक इंटेलेक्चुअली बहुत बड़े लिखे आदमी है। लेकिन जब वही अपार्ट फ्रॉम लॉ उनकी जो लिटरेचर की नॉलेज है, वो जितना नॉवल पढ़ते हैं, बेस्ट लीगल माइंड है, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं। लेकिन आखिरी बात की कहकर पढ़ने में वो बहुत आखिरी बात कहकर मैं करूंगा कि जब मेरे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और गालिबन चीफ जस्टिस का ओहदा सबसे ज्यादा काबिल एहतराम होता है कि सब लोग उसके अंडर में आते हैं, जब ये कह रहे थे कि 7 और 8 जनरलों ने खुद ही रिटायरमेंट ली, और आज वो कहते हैं कि मैंने उसको नोटिस नहीं लिया, लेकिन आज जिस केस की समाअत कर रहे हैं, तो फिर मैं उनसे ये पूछूंगा कि जस्टिस रशीद से लेकर जस्टिस मुनीर तक
जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस अनवारुल हक तक, जैसे अनवारुल हक से लेकर जैसे इफ्तिखार चौधरी तक, जैसे इफ्तिखार चौधरी से लेकर जस्टिस साकिनाथ तक, और आपके किसी जजेस बिरादरी ने इस पे एतराज क्यों नहीं किया कि आउट ऑफ द वे जाके जो है जनरल पहले जो हुआ तो मामले की टेंशन वो तो हो गया, लेकिन अभी इजलास में क्या हो रहा है इस पे सवाल उठाएंगे। आपकी नजर ये चलो ये अहम सवाल है, लेकिन इस ब्रेक के बाद साहब आप शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम एक ब्रेक पे आते हैं, इस पर जो कानूनी राय भी आप जानेंगे, सियासी और जो सहाफती हल्के क्या कह रहे हैं, और साथ साथ जो विद इन जो डिफेंस के उमूर बेहतर समझते हैं वो भी क्या सोच रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात, मौजूदा सूरत हाल, मुस्तकबिल का लाएमल और आज सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात, जो वजीर आजम उनकी कानूनी टीम के ऊपर उठने वाले अहम तरीन सवालात कि आखिरकार किस तरीके से समरीज और नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। यहां तक कहा गया कि डिग्री चेक की जाए नोटिफिकेशन जारी करने वालों की, जो शुरू दिन से लेके वजीर आजम की तरफ से जारी किया गया जो इस वक्त नोटिफिकेशन है, उसके बाद सदर पाकिस्तान और फिर समरी तक की बात। क्या ये जो वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, वो जिम्मेदार हैं? कानूनी टीम फरूक नसीम जिम्मेदार हैं? कौन कर रहा था? वजीर आजम खुद? ये नाअहली है, ये इल इंटेंशन है, क्या है? बड़े अहम सवालात हैं। अपोजिशन ने भी कुछ अहम सवालात इस मामले के ऊपर उठाए हैं। लेट्स हियर दिस कि अपोजिशन ने क्या एतराजात उठाए। लेट्स हियर दिस। हम ये सिलेक्टेड को मानते हैं, ना कोई और सिलेक्टेड को मानेंगे, और सारे के सारे जो जमातें आज इस स्टेज पे आपके सामने हैं, उन्होंने इस बात पे साथ दिया है, तो आप हम सबको अकाउंटेबल रखें। हुकूमत ने एक सिंपल एक्सटेंशन को, आप सिंपल कह लें या जो भी, लेकिन ये पहले हो चुके हैं, इस तरह के एक्सटेंशन को मुतनाज़ा करना अपनी सीरियल इनकॉम्पिटेंस यानी कि नाअहली की वजह से पूरे मुल्क को और मुल्क के हसास इदारों को इस तरह तज़ब्ज़ुब में डालना का शिकार बनाना, ये बहुत ही मैं समझती हूँ अनप्रेसिडेंटेड काम है। ये पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में हमने ये काम नहीं देखा। आप देखिए कि पाकिस्तान के सबसे हसास अपॉइंटमेंट का जो इन्होंने तमाशा बना दिया है आज, उससे ज्यादा मुल्क की सलामती के लिए और क्या कोई खतरा बन सकता है। अब सवाल ये जी कि ये जो कानूनी जिसमें जो सिकम है उसको दूर किस तरह किया जाएगा, क्या लीगल स्ट्रैटेजी है? ख्वाजा नवेद साहब भी साथ हैं, जैसे रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहबा भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। नासिरा इकबाल साहबा से अगर पहले बात करते हैं, नासिरा साहबा, ये जो लीगल फ्लॉज, टेक्निकल फ्लॉज हैं, अब इनको दूर, यानी यहां तक तो है जी कि समरी के अंदर कुछ लकूनास थे, लीगली फ्लॉज थे, आज समाअत हुई, आज भी जजेस ने टाइम दिया, समाअत मुलतवी हुई है, अब ये बड़ा हसास मामला बन चुका है। क्या गवर्नमेंट की लीगल टीम की तरफ से गलतियां हुई हैं? बड़ी आपने किस तरह देखा है इस पूरे मामले को? क्या इंटरप्रिटेशन है आपकी नासिर साहब? है कि देखिए, एक्सटेंशन पहले जो एक नॉर्मल सिविलियन हुकूमत में हुई है वो तो सिर्फ जनरल कियानी की हुई थी। उसके अलावा 3 गासिब जो है उन्होंने तो अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन दे ली, उसके ऊपर तो किसी का कोई था इख्तियार ही नहीं कि कुछ जो मर्जी वो करे। तो अब ये जो है, इसमें जो पहली समरी उन्होंने बनाई थी उसमें तो अदालत को यही सबसे पहले जो उनका था ये था कि ये समरी ही गलत है, इसलिए कि सारी कैबिनेट में मेजॉरिटी की डिसीजन होनी चाहिए और ये जुडिशियल डिसीजन जो थी ये माइनॉरिटी ने की थी। दूसरी बात उन्होंने जो मैंने समझा है या सुना है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अभी तो उनकी तारीख आई ही नहीं रिटायरमेंट की, तो पहले ही उनकी दोबारा रीअपॉइंटमेंट किस अंदाज में हो सकती थी या हो सकती भी थी या नहीं। तो फिर समरी तो रिवोक कर ली है ना आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ने, और कैबिनेट ने दोबारा एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, बल्कि यूनानिमसली मेरा ख्याल है उन्होंने कर दिया है इसको, इस बात को पास कि ये इन्होंने होना है, बाजवा साहब ने इनको देनी है एक और टर्म। और दूसरी बात ये कि जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि कहीं ये एक्सटेंशन का जिक्र है ही नहीं किसी कानून में, तो इन्होंने आर्मी एक्ट को मैं ये तो नहीं कह सकता, आपको पता है, लेकिन आप एक असेसमेंट कर सकती हैं कि इस तरह की गलतियां एक आला तरीन सतह के ऊपर जब ऐसे माहिर कानून यानी बाबर अवान साहब जैसे और फरूक नसीम साहब जैसे जब मुयस्सर है हुकूमत को, तो ये गलतियां पेचीदगियां, ये नहीं, हर इंसान गलती का पुतला है और वो फोर्स ही नहीं कर सकते कि इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा अदालत का, ना ये कि कोई पिटिशन डाल देगा। यहाँ तो पिटिशन
एक आ गई ना इसके बारे में, आगे कभी इस तरह का वाकया पेश नहीं आया। तो जब पहली दफा कोई इस तरह का वाकया आए तो ये तो केस ऑफ व्हाट दे कॉल फर्स्ट इम्प्रेशन। अब अदालत अपनी एक सिक्का बंद राय इस पे देगी, अब देखें कि वो क्या राय देते हैं। उन्होंने तो इसमें सवालात कुछ रेज किए हैं ना, तो उसके जवाब इनको देने होंगे। अच्छा, एक चीज भाई साहब मैं क्योंकि आपसे पूछूं कि ये गलती आई, अदालत ने नोटिफाई किया, बताया ये गलती है, कल इजलास हुआ काबीना का, उन्होंने वो अमेंड कर दिया उस रूल को जो जिसके बाद, तो उसके बाद आज फिर ये कहा गया कि आपने जिस रूल को अमेंड किया उससे एक्सटेंशन का ताल्लुक ही नहीं है। तो ये तो गलती पर गलती हो गई है। गलती पर एक तो गलती हो रही है, दूसरा बात ये है कि ये अमेंडमेंट का जिसने भी मशवरा दिया था, मेरी हम्बल राय में ये बड़ा गलत मशवरा था, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट इतनी गलतियां जो है अब उसमें चीफ साहब ने पॉइंट आउट किया कि उसमें तो कोई एक्सटेंशन की जिक्र ही नहीं हुआ। नहीं है। अच्छा, नंबर 2 क्या है कि ये जो अमेंडमेंट इस टाइप की जो होती है ना, इसको पर्सन स्पेसिफाइड कहते हैं अमेंडमेंट्स, कि किसी एक शख्स के बेनिफिट के लिए की जाती हैं, इनको मेलाफाइड कहा जाता है। ये ऐसी अमेंडमेंट्स हमेशा स्ट्राइक डाउन हो जाती हैं। तो मतलब आपको ये सारी बातें पता है, आप माहिरीन कानून हैं जो लॉ डिपार्टमेंट में बैठे हैं, आपको नहीं पता कि आप इस तरह की अमेंडमेंट करने जा रहे हैं हैज़र्डली, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा सुबह, जबकि ये अमेंडमेंट सुबह हाईएस्ट फोरम में जानी है और उन्होंने चेक करनी है, यानी पर्चा वहां चेक होना है। तो भाई आप जवाब तो वो लिखो कि जिसपे मतलब ऊपर आप सेटिस्फाई कर सकें। तो फिर कैसे गलती हुई है, मतलब आप जवाब मैं कह रहा हूं ना, बस नर्वस होके हैज़र्डली सारा कुछ ही हो रहा है। अव्वल तो ये गलती की गुंजाइश थी नहीं, तो अब गलती की जब गुंजाइश ही नहीं थी तो फिर गलती पे गलती होती जा रही है। तो यार मतलब अब मैं तो नहीं कह सकता, सारे ही हमारे दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं लॉ डिपार्टमेंट में, मैं तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, हमारे कुलीग्स हैं। आपकी नजर में लेकिन सारे काबिल है, जो लीगल जो टेक्निकल काबिलियत जो है वो पता नहीं स्टेक पे आ गई है। जो टेक्निकल फ्लॉ है वो तो चले कल दूर हो जाएगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो डैमेज हुआ है पॉलिटिकली, सर ये उनका जो डैमेज हुआ है, बेचारे कमर बाजवा साहब, मतलब मेरी बड़ा एहतराम है उनके लिए, उनको घर बैठे बैठाए आपने मजाक बना दिया। देखे ना, वो उस बेचारे ने तो नहीं कहा कि मुझे एक्सटेंशन दो, और उनका तो इस एक्सटेंशन में ना साइन के है, ना उनका कोई वो है, ना उन्होंने एप्लीकेशन दी है किसी को, ना कुछ किया है, और आप इस तरह की गलतियां करके उनका तमाशा बना दिया है। और अपना भी तो कर रहे हैं पॉलिटिकल फॉल आउट, आप वैसे ही ना है, माशी तौर पर मशहूर है, अब आप कानूनी तौर पर भी ना है, आपने बड़ी ज्यादती की है उनके साथ। सही बात है मुझे साहब, ये इतने आला मुकाम, आप समझते हैं कि ये कोई ऐसी गलती है कि चलेगा? सॉरी टू से, जिसे आप गलती करें, तो हमारे यहाँ ये इन तमाम चीज़ों को, चाहे जुडिशरी हो, चाहे फौजी मामलात हो, या जो भी चीज़ें हैं ना, उनको अब सियासी तनाजुर में देखा जाता है। आप कोई वेस्टर्न कंट्रीज की तरह इसको कोई प्रोफेशनल अंदाज में ना देखें, क्योंकि इल्ला माशाल्लाह चाहे हमारे जो दो रियासत के पॉलिटिशियन को छोड़ दें, 2 मुक़द्दस इदारे समझे जाते हैं, एक जुडिशरी और एक फौज, और दुनिया में भी, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा मुक़द्दस इदारे हैं। और माजी में इन मुकद्दस इदारों के बड़े बड़े सरखेज, एक मुकद्दस तरीन जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भूल गए। वो तो बेचारे वो तो उनके टूल बनती है ना, उन बेचारों की कहाँ हिम्मत होती है। सर वो भी टूल नहीं बनती, वो ऐसा पाना लगाते हैं कि नट नहीं खुलता। नहीं, लेकिन चाहे तो ये नहीं लगा सकते। आप ब्यूरोक्रेसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चले ज्यादा अंदर की बात जानते हैं, मगर ये जानते तो आप कह नहीं रहे, तो फैल नहीं होते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इंस्टीट्यूशन नहीं, एज इंस्टीट्यूशन में कह रहा हूँ। लेकिन जो पॉइंट आपका है वो क्या है? मतलब मैं इंस्टीट्यूशन में कहता हूँ कि ये जो मैं जिन इदारों का जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से, फौज और जुडिशरी, इन्होंने जो कुछ खुद विद इन द अपने इदारे किया, इनको कुछ चीजें कोई पॉलिटिशियंस की हिम्मत नहीं होती कि इनसे पूछे। किसी आम आदमी की नहीं होती कि कैसे करा। अब जनरल कयानी साहब का एक्सटेंशन आज से नहीं, हमेशा से रवायत रही है कि जो फौज के सरबराह की तकर्री नए की 1-2 महीने पहले कर दी जाती है, ताकि उसको इतना वक्त मिले कि वो तमाम जगह जाकर खिताब करते हैं ना, यही होता है ना। जी जी। अरे जब एक वक्त गुजर गया, उसके चाहिए होते कम से कम 1 महीना। तो कुछ लोग हैरत का इज़हार कर रहे थे कि बाजवा साहब ने अभी तक अपनी मुख्तलिफ कोरों से खिताब क्यों नहीं शुरू किया। मंगला जाते, मुल्तान जाते, कोयटा जाते, पिशावर जाते हो, बड़ा खाना होता है ना, तो उस वक्त एक ख्याल पाया जा रहा था, ठीक है ये बात भी सही है कि बैरूनी माहत के खतरात थे, इंडिया ने कन्वर्टेज दी कि बाजवा साहब को, और सऊदी अरब और दीगर मामलात आप अगर देखें कि इनको एक्सटेंशन दी जा रही है। और इसकी रिवायत जो अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे, कयानी साहब की तो रिसेंटली में आया है, सिवाय राइल शरीफ साहब आखिरी 2 डेकेड्स में जिन्होंने, उससे पहले तो किसी ने नहीं करा। अब सवाल ये होगा कि उस वक्त कयानी साहब के वक्त उस जस्टिस ने सवाल नहीं उठाया कि जनाब इनको आपने कैसे एक्सटेंशन दे दिया।
तो इस वक्त देखिए, और दूसरे अभी आप चौधरी साहब कह रहे थे, बड़े हमारे एतजाज कामरान, बहरहाल जैसा भी पार्लिमानी निज़ाम है हमारा, उसमें ये प्राइम मिनिस्टर का हक होता है कि वो 3 नाम भेजता है आमतौर पर। उसमें तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं ना। अब प्राइम मिनिस्टर 243 पे डिस्प्यूट नहीं है, उस पे जो क्लियर वर्डिंग है, उनका प्रेरोगेटिव है। प्राइम मिनिस्टर जो है और सदर को सिर्फ एक जो है दस्तखत करने का नोटिफिकेशन। लेकिन इतनी गलतियां जिस तरह की गई हैं, ये और बात है कि बेचारे हमारे पुअर प्राइम मिनिस्टर भी जो नाम भेजते हैं नहीं करने होते सर। एक बात मुलायम साहब ने की है कि आप गलती ना कहें, इसको सियासी तनाजुर में जो भी होता है वो होता है। तो ये बड़ा अहम जुमला है। इस जुमले को जो ये किसने कहा है, ये जुमला बरेली साहब ने कहा है ना, कह रहे हैं हाँ, गलती ना कहें, इसको हर चीज सियासी तनाजुर में होती है। जर्नलों की तकर्रुरी, उसको नॉन पॉलिटिकल निकाल भी नहीं देखते, प्रोफेशनल नहीं होता। अच्छा, एक चीज है नाज़र साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस के अब प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, यानी अभी तक जो नहीं हुआ, कल परसों तक एक प्रेसिडेंट हमारे सामने आ जाएगा और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी फॉर नेक्स्ट आर्मी चीफ, फॉर नेक्स्ट एज एन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो होंगे ऐसे हेड्स के, तो ये एटलीस्ट इट इज द पॉजिटिव आउटकम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये नाज़र साहब आप समझती हैं? नाज़र साहब मेरे साथ हैं, मौजूद नहीं है, इस वक्त नहीं है शायद। जी फैज साहब आपकी तरफ कानूनी सवाल, क्या लीगल प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा? लीगल वो तो जाहिर है, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच होता है, बेंच नंबर 1 होता है, तो वो जो भी ऑर्डर करेगा वो लॉ की बुक्स में भी आ जाएगा। आइंदा के आर्मी चीफ के लिए एक्सटेंशन, रिअपॉइंटमेंट, ये सारा तय हो जाएगा। जो ऑर्डर पास होगा ना सर, ये स्पीकिंग ऑर्डर होगा, ये ऐसा वैसा ऑर्डर नहीं होगा। और ये ऑर्डर बाकायदा यानी लॉ बुक्स की जीनत बनेगा। इसको फिर आने वाले सदियों तक जो है ये प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो एक तरह से गाइडलाइन होगी इसमें, लेकिन आज पूरा रास्ता भी बताएंगे कि आइंदा कैसे करें। ख्वाजा साहब, आपके कितने जजों ने, माजी के और बड़े बड़े नामी गिरामियों ने फौजी जनरलों के जब वो पावर में हो उनके फैसलों को चैलेंज किया या तब्दील किया? लेकिन ये नहीं, आप जैसे आपने जजिस केस में तय कर दिया ना, देखिए कोथा साहब वक्त पे रिटायर हो जाएंगे, जैसे गुलजार आ जाएंगे, एक जैसे भी हो तय हो गया। जनरलों के बारे में कहा यह तय हुआ कि ये चाहे 5 साल रहे, चाहे 7 साल रहे, चाहे 10 साल रहे, कोई रवायत है, कोई आईन इस बारे में कुछ कहता है? क्या आर्मी लॉ का एक्ट कुछ कहता है इसमें? खामोश है इसमें भाई साहब, याद रहेगा मुझे बताइए। तो अब आज कल से बोलेगा नहीं, तो आज कल जजमेंट पड़िएगा ना। वो तो इतने काबिल जज है, वो खुद दे सकते हैं। सवाल किया जाएगा कि आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता। आर्मी रूल्स, सर आर्मी रूल्स को अमेंड करेगा। कोर्ट के फैसले जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जुरिडिक्शन अनलिमिटेड होती है। आज तक हुई इस्तेमाल? करेंगे ना इस्तेमाल। नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब इसको आर्मी रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा ना। देखिए ये जो 255 है या जो भी जिसके अंदर एक्सटेंशन का जिक्र नहीं है, ये तो चीफ साहब गाइड करेंगे। चीफ साहब गाइड कर सकते हैं, लेकिन ही कैन नॉट अमेंड इट ना। ये तो अमेंड तो इवेंचुअली नहीं करेंगे, प्रोसीजर के तहत होगा ना। इनको गाइड करेंगे कि इस तरह से करके आओ, क्योंकि पहले इनको चांस पे चांस दे रहे हैं, चांस के चांस दे रहे हैं, पाकिस्तान कर ही नहीं पा रहे। चीफ साहब ने कल भी चांस दिया, फिर आज भी चांस दिया। अब अगर कल भी नहीं करेंगे तो फिर वो खुद गाइड करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल, तारीख में हमेशा काम, ये पहली बार हो रहा है, यानी 74 साल बाद ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस ये तय करेगा कि इनको जो एक्सटेंशन का जो मौका दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया, वो गलत है या सही है। वो एक लाइन ड्रॉ करेगा गवर्नमेंट उसके साथ। तारीख में पहली बार होगा ना फिर। लेकिन ये मुझे ऐसा इस पूरे मामले में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि जब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि फौज के चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए या नहीं, चलो ये हक है या नहीं। ये भी सेरा मतलब खोसा साहब की किस्मत में आया नहीं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैंने भी एक सवाल पूछा था कि ये आखिरकार नुकसान समझे, पॉलिटिकल फॉल आउट जिसे हम कहते हैं ना, कि वो तो एक नुकसान जो डैमेज हुआ है इस वक्त ऑन रेपुटेशन, इमेज और एनीथिंग, वो सब में ज्यादा किसका नुकसान इस वक्त हुआ है? नहीं खान साहब का, गवर्नमेंट का हुआ है? पहले बताएं। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद ये सवाल पूछता हूँ। इन इंस्टीट्यूशन में आफ्टर दिस ब्रेक हम सवाल उठाते हैं नाज़रीन, ये और अहम तरीन मालूमात आपके साथ और भी शेयर करते हैं। लोगों ने और क्या कहा इस केस के बारे में, ये भी आपको सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात। मौजूदा सियासी सूरत हाल यकीनी तौर पर जो कि अब इंतहाई जिसे कहते हैं संजीदा होती जा रही है वक्त के साथ साथ, क्या किस मोड़ पे क्या फैसला क्या होगा, सियासी और कानूनी सवालात दोनों उठ रहे हैं इस वक्त इस मामले को लेकर। जो आपको सुनवाया था, अपोजिशन क्या कह रही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो मौकिफ
कल ऑफिशियली हमारे सामने आया था, शफकत साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्सटेंशन को लेकर आर्मी चीफ के कुछ अहम बयान दिया था। लेट्स हियर दिस आल्सो कि क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। वजीर आजम का ये अख्तियार है कि वो सदर को एडवाइस करें और सदर की एडवाइस पे सर्विस चीफ जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो, इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया गया। वजीर आजम ने एडवाइस की प्रेसिडेंट साहब को और प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल 243 के तहत वो अपॉइंटमेंट की। अब ये तो अहम सवाल है जी जो गवर्नमेंट कह रही है, और गवर्नमेंट की जो अहलियत है उस पर तो यकीनी तौर पर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं ना, जी, लेकिन मतलब ये अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन जो भी है, गवर्नमेंट की अहलियत पे तो सवाल उठ ही रहे हैं। ए मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ए मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त दिया है। शाहिद साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि अब जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया गया, पहले आप गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कमेंट कीजिएगा, और इससे क्या नुकसान गवर्नमेंट के साथ साथ जल्दबाजवा यानी इस हद तक हुआ कि जी कि एक तरह से उनके इमेज को भी नेगेटिव हुआ, इससे कुछ हुआ इंपैक्ट, या आप समझते हैं कोई इंपैक्ट नहीं, इट्स ओनली द गवर्नमेंट जिस पे बर्डन आया सारा इसका? शायद नहीं, मेरे ख्याल में तो जनरल बाजवा का बीच में जिक्र इसलिए नहीं आना चाहिए जी कि ये तो हुकूमत थी जो उनको एक्सटेंशन देना चाहती थी जी। तरीका उन्होंने गलत फॉलो किया, क्योंकि उनके पास वजारत कानून भी है, बशीर कानून में है, वजीर कानून है, तो ये सारे मामले, ये तो एक नॉर्मल तरीका है, ये चेक होने चाहिए थे ना पहले कि क्या ये वजीर आजम साहब की सवाबदीद है या ये इख्तियार जो है ये सदर साहब को है। ये चेक किए बगैर ये गलती नहीं है, ये तो ब्लंडर है। इतना बड़ा जो कदम आप उठाने जा रहे हैं उसको चेक किए बगैर अगर आप कर दें और फिर अदालत उस पर सवाल उठा दे और अब आप जो हैं वो उसका जवाब ना दे पाए, तो एक ब्लंडर है जो उन्होंने की है, प्रोसीजरल मिस्टेक है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर हुकूमत का कसूर है और उन्होंने जो काम किया वो गलत किया। मगर माजी में भी ऐसा होता रहा, इसका ये मतलब नहीं कि क्योंकि माजी में गलत होता रहा तो आप भी गलत कर दें। इसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए आइंदा के लिए। जो भी तरीका कार है अदालत की हिदायत के मुताबिक, और हुकूमत जो है वो भी बीच में शामिल हो, इसमें आइंदा के लिए दुरुस्तगी होनी चाहिए, ताकि आइंदा हम जो भी तरीका कार इख्तियार करें वो दुरुस्ती की बुनियाद पर किया जाए। ये नहीं कि माजी में चूंकि होता रहा लिहाजा रवायत ऐसे है तो उसके मुताबिक हम आगे चलते रहें। टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। अच्छा, लेकिन शायद साहब ये फरमाइए, क्योंकि अब जिस तरह आपने कहा कि इसको हल करना है, इसको टेक्निकल फ्लॉ या प्रोसीजरल फ्लॉज जो हैं उसको आप रिमूव करें, अब आपको यानी जो एक हम कहते थे ना कि ऑन द सेम पेज जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही थी, तो ये जो गलतियां, ये ब्लंडर जिसको आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, गलती भी नहीं ब्लंडर कह रहे हैं, तो इन ब्लंडर्स के बाद डू यू थिंक दे आर स्टिल ऑन द सेम पेज? यानी उस पर फर्क तो आएगा कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट लेवल, या गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस के ऊपर आवाम का भी एतबार कम हो जाएगा, और वैसे तो फौज एज अ वर्किंग रिलेशनशिप भी बड़ा फर्क पड़ेगा? डू यू एक्सपेक्ट दिस? देखिए, दो चीजें होती है ना, एक तो होता है कि नियतन आपने गलत काम किया है, दूसरा होता है कि आपसे बाय डिफॉल्ट कोई गलती हुई है। इन दोनों के जो तासुर है मैं समझता हूँ वो मुख्तलिफ। अगर आप जानबूझ कर करेंगे फिर तो आपकी रिलेशनशिप में फर्क आएगा, और अगर नादानिस्ता तौर पर ये आपसे गलती हुई है, ये हुकूमत और फौज के दरमियान का मामला है, मेरे ख्याल में वो आपस में उन्हें तय करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि दानिस्ता तौर पर की गई है, ये नादानिस्ता तौर पर हुई है, मगर मामला गलत हुआ है, लिहाजा इसकी दुरुस्तगी जरूरी। अच्छा, आपके ख्याल में जो है ये दानिस्ता नहीं है गलती? ख्वाजा साहब, आप इस पे कमेंट करिए, क्योंकि ये इस वक्त उन्होंने कहा जी गलतियां दो तरह की होती है ना जी, एक तो भी होता है कि मैं सोच के, आपने सुना कि मैं नियत के साथ करूं, अब यहाँ ये गलती, एक गलती, दो गलती, तीन गलती जितनी भी हैं इस वक्त, लेकिन जो फरूक नसीम साहब बड़े ऑनरेबल लॉयर हैं इस वक्त, आप खुद एक लॉयर हैं, तो हाउ डू यू सी फरूक नसीम साहब का जो कैरियर रहा है, लेकिन अब मसला ये है कि या तो ओवरवर्क थे या फिर उनके किसी नीचे वालों को उन्होंने ट्रस्ट किया या इंटरेस्ट किया, लेकिन ऐसा करने वाला आदमी नहीं है वो। कैसे गलती हुई है समझ में नहीं आती, तो ये मिस्ट्री है सर। मिस्ट्री है सर? क्या मतलब मिस्ट्री? नहीं, मिस्ट्री कैसे मतलब मिस्ट्री? मैं भी मिस्ट्री एक पढ़ा लिखा आदमी पहले की बात यह है इस तरह की गलती करे, ख्वाजा साहब अपने दोस्त भी है मेरा सर, और नहीं दोस्त तो हमारे भी हैं, सबके दोस्त हमारे दोस्त नहीं, लेकिन मतलब दोस्त वालों के आप काला कोट पहने, नहीं दोस्त से मतलब ये कि अच्छी शख्सियत है, सब उनको प्रेस अच्छी एक बात, अब पता नहीं किस तरह हो गई है गलती, समझ में नहीं आ रहा। जनाब, पॉलिटिशियन
और पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्रांग होता है तो हमने ये वो वक्त देखा कि भुट्टो साहब ने दो कमजोर तरीन लोग थे, एक जतोई और एक खर, इन दोनों से कहा था जाओ 3 जनरलों को गिरफ्तार करो, उनको घर रख के पकड़ा था। भुट्टो ने यूं पकड़ा था फौज के जनरल, और कौन जनरल गुल हसन, ये उस जमाने के रही, एक तरफ बैठा था गाड़ी में, एक तरफ बैठा था और उस बेचारे को पकड़ा। तो ये प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होता था। अब इमरान खान साहब, सॉरी टू से, भुट्टो साहब की मिसाल तो देते हैं, जब इलेक्टेड पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर पर दीगर इदारे मजबूत हो जाएं तो हम और आप बैठकर जो है ना ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सियासी गलतियां इनकी, अदरवाइज जो है ये इसमें को गलतियों में शुमार ना करें। हमें तो सॉरी टू से, मैं तो खोसा साहब का फिर एहतराम के साथ कि आप जब दूसरों से ये सवाल कर रहे हैं कि ये इन्होंने कैसे दिया, तो खोसा साहब से उस वक्त सवाल करना था, खोसा साहब पहले आप इस पर सॉरी कीजिए कि आपके पास में जज क्या करते रहे, क्यों खामोश रहे आप जब अयूब खान ये करता रहा, जब ज़ियाउल हक कोड़े मारता रहा सहाफियों के, जब मुशर्रफ ये करता रहा काले कोटे वालों के साथ, तो आपकी बिरादरी क्या कर रही थी? फिर चौधरी कोटों ने यहां क्या किया? तो ये नहीं है कि किसी को कठेरा, इस वक्त आप दूसरों को कठेरों में ला रहे हैं, तो आपके पास के जो है ना, आप जो कहते थे ना करावल की कब्र को खोदो और निकालो, तो मैं भी ये कहूंगा, हाँ भाई जस्टिस रनवाड़ बाद के जजों को पूछो, तुम क्यों फौजी मार्शल लॉ को हम पर मुसल्लत करते रहे, क्यों तुम सिविलियन जो है डिक्टेटर्स को जो है उस पर तुमने आवाज नहीं उठाई? आज आपको एक अगर एतबार मिला है एक तहरीक के सबब, तो आपको सॉरी टू से इस तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो पहले ही बड़ी कमजोर है, पार्लियामेंट को कठेरे में खड़े होकर ये नहीं करना चाहिए ये गलती, तो हम भी आपकी गलतियां गिनाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की गलती थी, तो हम आपकी आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये कि सियासी तौर पे आप कह रहे हैं ना कमजोर गवर्नमेंट है, तो क्या आपको नजर आ रहा है इस गवर्नमेंट का? हाँ, आप कितना क्या फोर्स कमजोर गवर्नमेंट इसलिए है, कोई नवंबर कोई मार्च फरवरी है कि खान साहब जिस वक्त आए थे तब्दीली का नारा लगाकर, और जो उनके साथ नौजवानों की एक फौज होती थी, आज आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि ये उनकी पार्टी की जगह काफ लीग और नून लीग और मुशर्रफ लीग बन गई है, और उनके जो बेचारे यूथ, इनके और हमारे बच्चे और बच्चियां लाखों की तादाद में जाते थे, और आज खान साहब जो है बनी गाला के असीर होकर रह गए चंद लोगों के, तो कमजोर हुकूमत का ये नतीजा होता है कि इस तरह की ब्लेंडर होती है। अच्छा शैलेश से आपकी नजर में, क्योंकि आप कब तक आर यू एक्सपेक्टिंग कल परसों, क्यों हम ये तो नहीं कह सकते कि कब फैसला और क्या फैसला आएगा, इट इज सब्जेक्टिव यकीनी तौर पे, लेकिन आपको लग रहा है कि इट विल बी अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस वेरी सून, यानी हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना शायद अली साहब, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस जो रीजनल भी हैं, जो जियोपॉलिटिकल भी, जो स्ट्रेटेजिक भी हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं शायद अली साहब इस मामले को लेकर? मेरे ख्याल में इस पर टाइम की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। एक मसला जो है वो उठा है और मसला जो है नहायत संजीदा है, इस पर हम पहले भी गलतियां कर चुके, आज इसको ठीक किया जाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब चूंकि मसला उठा है, इसकी दुरुस्तगी जरूरी है, लिहाजा इसको टाइम का पाबंद न करें और अपने ऊपर ऐसी पाबंदियां न लगाएं कि जिसके तहत आप टाइम के मामले में कुछ और गलतियां कर दें। तो लिहाजा इसको सही करने की जरूरत है, और तरजीहात जो है उनमें नंबर 1 तरजीह जो है वो इसकी दुरुस्तगी है। तो इस पर वक्त की पाबंदी लगाकर फिर से मजीद गलतियों का शिकार ना हो, तो मैं समझता हूँ बेहतर। अच्छा, इसमें एक सवाल है साहब, क्योंकि आप दुरुस्तगी की जो बात है ना, वो तो ये कि जिस तरह अभी मुजाहिद साहब और आप कहते हैं कि कानून ही नहीं है एक्सटेंशन अपॉइंटमेंट के हवाले से, या कानून में लफ्ज नहीं है, तो वो फिर दुरुस्तगी और ऐसी दुरुस्तगी जो हमेशा के लिए जो स्ट्रक्चरल जैसे रिफॉर्म, वो किस तरह होगी? फौज अब दी लॉ रही है ना हमेशा। हाँ। फौजी तो जनरल ये समझते ही नहीं थे कि उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत है कि वो एक्सटेंशन के लिए इजाजत अब तो कुछ और एक्सेप्ट किया जस्टिस कोटा ने। हाँ, लेकिन अब तो 7 और 8 जनरल जो जिन्होंने एक्सटेंशन ली, उन्होंने किसी नहीं पूछा क्या उस वक्त किसी जुडिशरी ने पूछा, क्या उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी ने पूछा? लेकिन अब हल क्या होगा ना, मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे काबीना का इजलास करेगा, समरी बुला के अमेंड करेगा इन रूल्स को, पार्लियामेंट का इजलास हो, मतलब किस तरह से इसमें इस कानून को बनाया जाएगा? बाकायदा कोई बिल, नहीं कानून क्या कहता है इस बारे में? ऑर्डिनेंस से होगा, क्या यही है ना, ऑर्डिनेंस के जरिए अगर भी कर सकते हैं, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त और कोई ना कोई चीज करनी है। हाँ, क्योंकि इसमें टाइम कल रात 12 बजे ना, हाँ, तो कल का दिन है बस, टाइम इज द एसेंस ऑफ द मैटर, क्योंकि कल तक तो सारा गेम ओवर हो जाएगा ना, कि ये मामला जो है कल रात को 12 बजे गेम ओवर हो जाएगा, मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। अल्लाह करे, गार्डेड लफ्ज में कहूंगा, क्योंकि मामला विद इन द इंस्टीट्यूशन का था, विद इन द इंस्टीट्यूशन का है, जो बेशतर मामला तय हो चुके हैं, और कुछ मामला वो गालिबन कल तय हो जाएंगे। टाइमिंग का मसला है, गालिबन बाजवा साहब को जिस तरह एक्सटेंशन दी गई है वो बरकरार रहेगी,
क्योंकि इस वक्त बाजवा साहब से अगर एक्सटेंशन वापस अब इस वक्त तो उसके बड़े मुजमरात और नुकसान एक बड़ा अहम सवाल है मैं पूछ लूं, बड़ा अहम सवाल है कि विल हेड्स मूव ऑन, यानी कुछ चेंजेस, कुछ फेसेस चेंज होंगे, कुछ लोगों के जिनकी गलतियों की वजह से ये देखा ना हमने, कुछ तो होगा इमरान खान साहब करेंगे ना, करना तो कुछ तो होगा ना। लेकिन वो अगर आजम खान है या कोई भी है, बेचारे क्या फरूक नसीम है, किसी ने भी किया, ये इनकॉम्पिटेंसी है इनकी, तो जिसकी इनकॉम्पिटेंसी है उसको फारिग तो किया जाएगा। फरूक नसीम को कर दे फारिग, क्या बेचारे का फर्क पड़ता है, वो तो खुद ही रिजाइन, नौकरी मिल जाएगी उसको, होंगे साहब आपकी नजर में। फरूक ने तो खुद ही रिजाइन कर दिया है और उसके बाद उसकी इतनी प्रैक्टिस है, उसको क्या प्रॉब्लम है। सर, आपका लेकिन एक और बात यह है कि जो मैं बताना चाह रहा था वो टाइम खत्म हो गया। शुक्रिया अदा करेंगे मुजाहिर साहब का, शुक्रिया अदा करेंगे। नास्ता इकबाल में किया था, शायद लतीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक आपका जो हमारा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहा है इस वक्त यहाँ मौसूल होता है, देखते हैं कब तक। आपने बहुत सारे